Hello, guys. Welcome to Legalite Academy. And here in today's session, we are going to have a small discussion on CLAT 2024. I mean, everything about CLAT 2024, right? So, without wasting even a single minute, let's start the discussion at first. What is CLAT? We all know that CLAT exam is conducted by consortium of NLU, which was established in 2017. Common Law Admission Test. Name of the examination is Common Law Admission Test. Now, mainly, law is of 5 year और sometimes somewhere it is of 3 years as well. अगर मैं लॉ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये 5 year और 3 year दोनों के लिए होता है. टोटल जो NLUs हैं इन इंडिया इज नाउ 24. Silvassa and Tripura is introduced in this year, right? Now, जितनी भी NLUs हैं, except NLSIU, last year NLSIU have introduced that 3-year law program as well. Rest of the NLUs are providing 5-year law course, right? जो लॉ के एग्जाम्स हैं जिसके लिए वो अपनी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं वहां पे वो 5-year लॉ के साथ जाते हैं. नाउ हियर लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. देयर इज वन मोर NLU कॉल्ड NLU दिल्ली. सी NLU दिल्ली जो है वो क्लैट के स्कोर को या क्लैट के एग्जाम के थ्रू एडमिशंस नहीं लेता है ना. तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट NLU दिल्ली. एक सेपरेट एग्जाम है विच इज ALET, and I believe we all are aware of this. जितने भी स्टूडेंट्स क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं वो ALET के लिए भी जाते हैं, है ना, क्योंकि भाई NLU दिल्ली हर किसी को चाहिए, टॉप 5 के अंदर आता है, क्रीमी कॉलेजेस में से है. सो NLU दिल्ली के लिए एक अलग एग्जाम है, दैट इज ALET. रेस्ट जो NLUs हैं उसके लिए एक सिंगल एग्जाम है, दैट इज क्लैट. नेक्स्ट एग्जाम कब होगा? डेट फिक्स नहीं है, but in December 2023. See, this session is of 2024, but एग्जाम जो है वो दिसंबर में ही होगा, जैसे अभी लास्ट ईयर भी हुआ है. सेशन इज ऑफ 2023, बट जो एग्जाम है वो लास्ट ईयर हो गया 2022 में. सिमिलरली जो सेशन है वो 2024 का होगा, बट एग्जाम दिसंबर में ही होगा. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब थोड़े बहुत अगर मैं पैटर्न की तरफ जाऊं, क्लैट के पैटर्न की तरफ, तो यस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 150 है. ड्यूरेशन यहाँ पे बेस्ट थिंग इज 2 hours, which means 120 minutes. And here let me mention the difference between CLAT and ALET. यही आई बिलीव ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे. ALET के अंदर जो ड्यूरेशन है इज ऑफ 90 मिनट्स, राइट. यहाँ पे 90 मिनट्स का पेपर होगा, लेकिन अगर मैं क्लैट की बात करूं तो यहाँ पे 120 मिनट्स का पेपर होगा. मोड इज ऑफ कोर्स आई एम कीपिंग दैट कोविड फैक्टर कांस्टेंट, ऑफलाइन मोड ही होगा फिर, बट 2020 में एंड जितना मुझे याद है आई बिलीव इट वाज 2018 2015, ये कुछ ईयर्स में कंसोर्शियम ने, सॉरी क्लैट ने एट दैट टाइम, तो अगर मैं 15 की बात करूं, कंसोर्शियम वाज नॉट दैट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 17. तो 18 में ऑनलाइन पेपर जरूर हुआ था और उसके बाद कोविड में हुआ है 2020 में. बट नॉर्मली इसके जो मोड है एग्जाम के वो ऑफलाइन ही होते हैं. लाइक अदर एग्जाम्स देयर इज नेगेटिव मार्किंग एज वेल, 0.25, है ना. ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 mark, और वहाँ पे अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई या कोई रॉन्ग है आंसर तो उसके लिए डिडक्शन जो है वो 0.25 की है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एग्जामिनेशन जो मीडियम है ये इंग्लिश है, ओनली इंग्लिश, नो हिंदी, राइट. तो ये कुछ डिटेल है व्हाट इज क्लैट के रिगार्डिंग. नाउ एलिजिबिलिटी, लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, दैट हु कैन अपीयर इन क्लैट, कौन अपीयर हो सकता है क्लैट के अंदर. तो सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, 45.12 क्लियर होना चाहिए, एंड 45% फॉर जनरल कैटेगरी, OBC, और अगर SC ST है
तो 40% 12, इतना ही चाहिए। तो चाहे आप 98% लेके आते हो, 100% लेके आते हो, 45% अगर है तो येस यू आर एलिजिबल फॉर क्लैट। मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी वो जो ब्रैकेट है वो टिक हो जाती है। अगेन अगर एग्जाम डेट की बात करूं तो अगर मैं 2023-4 सेशन के लिए 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फिक्स नहीं है, अभी डेट कंफर्म नहीं किया। दिसंबर इज कंफर्म बट डेट कंफर्म नहीं है। प्रोबेबली इट विल बी सेकेंड और मे बी सेकेंड संडे हो सकता है शायद। जैसे अभी इस बार लास्ट जो ईयर जो पेपर हुआ है दिसंबर में, इट वाज ऑन 17th ऑफ दिसंबर। नाउ टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो इस साल से इंक्रीज हो गई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अर्लियर इट यूज्ड टू बी समवेयर अराउंड 2600 और अभी कुछ कॉलेजेस में सीट्स बढ़ी हैं। एट द सेम टाइम कुछ नए कोर्सेज वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं जिसकी वजह से सीट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं लगभग 250 के आसपास। सो इट इज समवेयर अराउंड 2800 एंड विल नॉट सरप्राइज इफ विल रीच टू 3000 दिस ईयर, है ना, क्योंकि कुछ नए एनएलयूज इंट्रोड्यूस हुए थे। अगर मैं यहाँ ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, जैसे लेट्स टॉक अबाउट एनएलयू त्रिपुरा, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ बट 2023 के सेशन के लिए विड्रॉ हो गया है। बेसिकली 2023 के सेशन के लिए 24 के लिए ये रहेगा अवेलेबल। तो समवेयर अराउंड 150 सीट्स और मिल सकती हैं, चांसेस है 120-150 सीट्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वही मैंने कहा कि ये इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि अगर नेक्स्ट ईयर आई मीन इन दिस ईयर जो कि नेक्स्ट ईयर का सेशन होगा 24 के सेशन में, ये जो सीट्स हैं टोटल सीट्स यहाँ 3000 के आसपास हो जाए। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज, आई थिंक 2017 तक 17 और 18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 तक आई बिलीव जो अपर एज लिमिट थी वो 21 ईयर्स थी। इसके बाद फिर इसको हटा दिया, तो अभी कोई एज लिमिट नहीं है और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कंडीशंस हैं, दैट्स इट। कॉलेजेस की बात करूं तो अगेन 24 एनएलयूज हैं जो इसके स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे। एज आई सेड एनएलयू दिल्ली विल नॉट एक्सेप्ट द कोर्स दैट एग्जाम क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट नहीं करती एंड रेस्ट। उसके बाद फिर 120 कॉलेजेस और भी हैं ऑल ओवर इंडिया में जो क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। वेबसाइट बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो, कंसोर्शियम, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, सारी डिटेल्स इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। कोर्सेज की बात करूं तो अर्लियर इट यूज्ड टू बी बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, अब बीकॉम एलएलबी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बीएससी एलएलबी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। किसने? भोपाल ने, है ना, एनएलयू भोपाल ने बीएससी एलएलबी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये सारे कुछ कोर्सेज हो गई। एलिजिबिलिटी की बात हो गई। नाउ क्या क्या पढ़ना होगा सर? बहुत कॉमन सी चीजें हैं आई बिलीव, शायद आइडिया है बहुतों को, नहीं है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको लीगलाइट पे मिल रही हैं। नाउ सब्जेक्ट्स की बात करूं, दीज आर दी 5 मेजर सब्जेक्ट्स जहां से 150 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश, करंट अफेयर इंक्लूडिंग दैट जनरल नॉलेज वाला पार्ट, क्योंकि करंट अफेयर डजंट मीन दैट लास्ट 6 मंथ्स, क्योंकि अभी के टाइम पे पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सीए जो इस साल का हुआ, आई मीन लास्ट ईयर जो अभी सीए हुआ है, उसने बहुत परेशान किया स्टूडेंट्स को। सिंगल रीजन इज क्वेश्चंस वर नॉट सिंपली फ्रॉम लास्ट 4 और 5 और 6 मंथ्स। वो एक पैसेज देते हैं और फिर पीछे के बहुत सारी चीजों को टच करते हुए क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो स्टैटिकल जीके, लास्ट पीछे की प्रीवियस चीजें, करंट की चीजें सब इंक्लूडेड हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अफेयर इंक्लूडिंग जीके, जनरल नॉलेज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसा मैंने कहा कि पर क्वेश्चन पर सिंगल मार्क्स, तो वेटेज जो है वो नॉर्मली 20% है। मैंने यहाँ रेंज लिखा है बट यूजुअली जो मैंने नोटिस किया है लास्ट फ्यू ईयर्स में फिक्स कर रहे हैं इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस। अभी तक तो 32 ज्यादा नहीं देखा, बट ये हो सकता है क्योंकि 20% वेटेज का मतलब 30 है, तो शायद इसलिए 30 रख रहे हैं। देयर आर 6 पैसेजेस एंड पर पैसेज विल हैव 5 क्वेश्चंस which means 30 questions, और यही देखा भी जा रहा है 2020 में। now let me give you an input here. in 2020 क्लैट ने अपने पैटर्न को चेंज किया। यहां से they have started asking questions based on passages,
राइट। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस इन्होंने पूछना शुरू किया है, बी इट इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल, सीए, करंट अफेयर, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कंप्लीटली बदल गया, अभी वो डीआई है, हार्ड कोर डीआई, है ना। तो जब भी अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ कोर्स रीजनिंग के अलग से सेशन में मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। यू नो, रीडिंग इज रिक्वायर्ड नाउअडेज फॉर क्लैट, ह्यूज रीडिंग इज रिक्वायर्ड, और क्या क्या चीज़ों को कवर करना है वो चीज़ें ज़रूर मैं डिस्कस करूंगा अपने बाद के सेशन में, कि भाई व्हाट इज द रिक्वायरमेंट और क्या बेसिक चीज़ें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो अलग से सेशन उस पर बनेगी, उस पर अलग से डिस्कशन होगी। यहाँ अभी फिलहाल अगर मैं सब्जेक्ट पे आऊँ तो लीगल रीजनिंग समवेयर अराउंड 40 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, पॉसिबल है 39 टू 35 टू 39 हो सकता है। करंट अफेयर की बात करूं तो समवेयर 35 होते ही हैं इसमें। अगेन लॉजिकल रीजनिंग विच इज माय सब्जेक्ट फिक्स होता है यहाँ पे 30, मैं लास्ट 3 ईयर से देख ही रहा हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 3, डीआई 15, ये भी फिक्स ही होता है। तो कुछ ये सिनारियो होती हैं अभी लास्ट 3 ईयर से, जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2020, 2021, 2022, 2023, लास्ट 2-3 ईयर से 2022, आई मीन 3 ईयर्स में यही सिस्टम रहा है। कुछ एक दो क्वेश्चंस आगे पीछे वो हो सकता है, पॉसिबल है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आई मीन रोड मैप फॉर क्लैट 2024 विच इज गोइंग टू कंडक्ट इन 2023। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने कहा ही, आपको रीडिंग बहुत सॉलिड रखनी होगी या करती रहनी पड़ेगी, विच मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग इज रिक्वायर्ड। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग, सी मैंने पहले भी बहुत जगहों पे कहा है, क्लासेस में भी कहा है और अभी भी कहता हूं, क्लैट will require 2 things. Number 1, reading, your command on reading only, right? How speedy reading you can have, और कितना कंट्रोल है आपको अपने रीडिंग पे, कितनी अंडरस्टैंडिंग है वो पैसेजेस की। एंड सेकेंड थिंग इज दैट सब्जेक्ट नॉलेज, जो यहाँ ऑब्वियसली मैंने लिखा है, लेकिन इसके पहले मैंने लिख दिया रेगुलर मॉक्स। यू नो अभी पॉइंट क्या है, इसको मैंने मॉक्स को पहले क्यों लिखा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारी जगहों पे, राइट, यू टॉक अबाउट, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स, दे यूज्ड टू से एट फर्स्ट कंप्लीट द सिलेबस, उसके बाद फिर मॉक पे चलेंगे। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज मॉक तो स्टार्टिंग से ही शुरू कर दो, सो दैट एटलीस्ट रीडिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाए, आपको एक आइडिया मिले कि भाई मुझे क्या अप्रोच और किस माइंडसेट के साथ मॉक्स में या पेपर्स में जाना है। सो ऑफ कोर्स रेगुलर मॉक्स जो है ये मेरे अकॉर्डिंग सेकेंड प्रायोरिटी है, जो एक एक स्टूडेंट को करना है। सब्जेक्ट नॉलेज के बिना ऑफ कोर्स मॉक में स्कोर करना इज नॉट पॉसिबल, बट एज आई सेड 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 1 दैट रीडिंग वाला पार्ट, नंबर 2 दैट सब्जेक्ट नॉलेज, दोनों कंबाइन होकर फिर आपका क्लैट का पेपर बनता है। आई मीन उसके लिए आप रेडी हो जाते हो। तो सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन मॉक को करने से फिर वो रीडिंग वाली चीजें भी इंप्रूव होती हैं। अच्छा, रीडिंग जो है वो वही ओल्ड स्कूल सिस्टम, न्यूज़पेपर रीडिंग शायद डे 1 से हर एक जगह हर टीचर बोलता है ऐसा, स्टूडेंट्स उसको फॉलो नहीं करते। करना पड़ेगा, मैगजीन रीड करो, नॉवेल रीड करो, जैसे भी हो रीडिंग को एनहांस करो, जो भी सोर्स है आपके पास, राइट। एंड लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाके कहता हूं, एक मेंटोर बहुत जरूरी है। किसी को अगर ये लगता है मैं खुद से कर लूंगा, मेंटोर डजंट मीन अ सिंगल पर्सन और पर्सनालिटी। मेंटोर का मतलब ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट से लेके एक सिंगल पर्सन तक है मेरा, एक सिंगल पर्सन नहीं। वो हो सकता है शायद आपका जो इंस्टीट्यूट है वही आपके लिए मेंटोरिंग का काम कर रहा है, या फिर वहाँ पे कोई मे बी टीचर है या कुछ है ऐसे कोई लोग जो आपको मेंटोर करें। तो वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है माइंडसेट के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए। ये चीज़ें तो सर हो गई हैं, नाउ व्हाट शुड बी दी मेंटल अप्रोच, वो आपको समझा सकते हैं। सो गाइज आई बिलीव 2024 क्लैट के लिए बेसिकली डे 1 से इन चीज़ों पे काम करना होगा। एक पूरा का पूरा फॉर्मेट अभी से रेडी करने की ज़रूरत है। येस, वी डू हैव somewhere around 11 months from now, I can say, if it is in the mid of December then, right? And 11 months sufficient होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बस उसके लिए आपका रोड मैप रेडी होना चाहिए। सो अभी के सेशन में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं।
थैंक यू फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन. रेस्ट जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स कंसर्न्स होंगे, kindly write in that comment box so that we can have a session or a video on that. Thank you so much. That's it from my side.